सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा अवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस्यान पालक होए ता एक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया पैरी पौना पापा जी। जीती रहे बेटा, जीती रहे। ओए खोते दे पुत्र, तो तेरे को कितनी बार समझाया संभल के चला कर, गिरता रहता है। पापा जी आज का पेपर। ओए खोते दे पुत्र, ये कल का पेपर है। फिर भूल गया। ले पकड़, क्या लगे से उतर। जा, ये तो बोला। पापा जी वो तो सुबह सुबह किसी काम से बाहर गए। कहाँ? पापा जी वो तो मुझे बताकर नहीं गए। देख बेटा, जीत तो लापरवाह है पर तू तो समझदार है। मां बनने वाली है, तुझे अपने बच्चे को और इस हवेली को संभालना है, जीत को भी संभालना है। जी पापा जी। ओ बेबे, वो तू जीत तू समझा और बिना बताए घर से ना जाया करे। वो बिगाड़ के रख दिया तूने। और तू फिक्र ना कर, आ जाएगा। समझदार मुंडा है वो। बेबे मैं जानता हूं कि वो समझदार है, जिम्मेदार है, पर कभी कभी वो लो आ गया तुम्हारा जिम्मेदार और उसकी फटफटिया भी आ गई। अब सुबेरे सुबेरे उसे डांटना मत शुरू कर देना। कान तो मैं खींचूंगा उसके, बहुत बिगाड़ रखा तुमने। जीतपा जी क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? जल्दी करो, पापा जी पूछ रहे थे। अच्छा सुन, एक काम कर, इसे ना मेरे कमरे में अलमारी के ऊपर ध्यान से रख देना। अलमारी को इसके ऊपर रख दूंगा। अबे ओ, इसे अलमारी के ऊपर ध्यान से, समझा? इसको अलमारी पे रखना। हाँ चल जा। इसको अलमारी पे रखना, इसको अलमारी पे रखना। बिना बुलक्कड़ पापा जी, मर गया मैं तो। किधर गया था? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू पूजा होने से पहले घर से बाहर मत जाया कर। अरे भाऊजी, अपनी कृष्णा मौसी है ना, अरे उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी तो उसे अस्पताल ले गया, अस्पताल के लिए घर छोड़ने गया, फिर आते आते थोड़ी देर हो गई और अब भाऊजी अब आप ही कहते हैं ना कि किसी की मदद करना किसी पूजा से कम नहीं होता। वो तो सही है बेटा, पर तू मुझे ये बता, तू अकेला क्या था? अब बाबूजी इतनी सुबह किसको ले जाता? क्यों बेबे? मैंने तुझे कितनी बारी समझाया कि मदद करो, सब कुछ करो, मगर कभी ऐसे जाना पड़े तो किसी को साथ में लेके जाओ। जी पापा जी। वो सब ठीक है बेटा, अब हाथ मुंह धो ले। जी पापा जी। इकट्ठे नाश्ता करेंगे। जी पापा जी। अमृता। हाँ जी बोलिए। क्या बात है, बड़ी सोहनी लग रही है। जी पापा जी। शैतानी नहीं। हाँ हाँ जी पापा जी। छेती कर। हाँ जी पापा जी। ले मैं चला।
बाबूजी अब आप ही कहते हैं ना कि किसी की मदद करना किसी पूजा से कम नहीं होता। नाश्ता कर ले चौधरी। ओए की सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेबे, मैं जीते के बारे में सोच रहा सी। अपने दादा पर क्या है, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। चल नाश्ता शुरू कर। वो आजा भाई, आजा आजा। ओ बैठ बैठ। हाँ अमृता पुत्र, कमलजीत का नाश्ता भी ले आ। ओए सुन जीते, अमृता की कल गोद भराई है और तू घर से बाहर नहीं जाएगा। बट पापा जी जनानियों का दिन है, मैं क्या करूंगा घर पे रह के? ओए किसी वेले भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है पापा जी। ले अल्लाह। ओ आजा आजा पुत्र आजा। तू भी खा ले। नहीं ओ आज आज आजा पुत्र, बैठ। मना नहीं करता, बैठ। नहीं नहीं पापा जी, बेटा बेटा ओ जी। मैं बेबे के साथ खा लूंगी ना। नहीं नहीं नहीं, तू बैठ बैठ इधर बैठ। आप सुनती ना। ओ देख पुत्र, इन दिनों तू किसी का इंतजार मत किया कर, चाहे कोई भी हो। जी पापा जी। टाइम टू टाइम नाश्ता खाना सब कर लिया कर। ठीक है। और देख, आने वाले को वक्त पर खुराक मिलनी चाहिए। चौधरी तू फिक्र ना कर, तेरे पोते की देखभाल के लिए हम हैं ना। बेबे मैंने एक गल दस, तुझे कैसे पता पोता ही आएगा? पोती भी तो हो सकती है। पोता ही होना है। पोता हो कि पोती, ये तो सब रब दी मर्जी पर है। ओए रब को बीच में कहां से ले आया? तू ये नहीं समझता, तेरा होने वाला वारिस ना लड़का ही होना चाहिए। ओए बेबे, है ना मेरा वारिस। देख लिया बेबे, तू भी ना ऐ कुछ भी। बड़ा वारिस। नाश्ता कर चुप करके। पापा जी खा ले खा ले। ओ जसवीर बोल बेटा। अगर नाश्ता हो गया हो तो गड्डी तैयार है। ओए मेरा नाश्ता हो गया। वो तूने किया नाश्ता? आजा कर ले। नहीं मेरा हो गया जी। वो थोड़ा और कर ले। नहीं पापा जी मैं करके आया। अच्छा पापा जी, बाहर किशोरी और उसका परिवार आपसे मिलने आए। ठीक है मैं आता हूँ। ओए कुकी, जी पापा जी। मेरा फोन किधर है? फोन तो नहीं मिल रहा है। मिल नहीं रहा कि भूल गया तू? ओ जा लेके आ। पुत्र भुलक्कड़, तू नहीं सुधरेगा। कहाँ गया पापा जी का फोन? शायद ऊपर होगा। जीती रहो जीती रहो जीती रहो। अब तो तुम लोग खुश हो ना? सब ठीक हो गया? जी पापा जी, आपकी दया नाल सब ठीक है। सब उसकी मेहरबानी है, मेरी नहीं। जसवीरे जी पापा जी। भाई, इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई और परवरिश के लिए अभी से इंतजाम कर दो। और कुछ? जी पापा जी, बस आपका दर्शन करने आए थे। मेरे दर्शन नहीं, उस रब के, उस ईश्वर के। जी पापा जी। जीते रहे जीते रहे। ये तुम क्या पढ़ रही हो? अरे बाबा, बेबे से पूछ लेना ये सब। अच्छा जी, बेबे से पूछ लेना। ठीक है। अच्छा चलो अपनी आंखें बंद करो। कमल, अगर आंखें बंद करूंगी तो फिर पढ़ूंगी कैसे? बंद तो करो। ठीक है। आंखें खोलूं? खोलूं क्या? कमल, रुको। खोलूं क्या? अब खोलो आंखें। हाय रब्बा, गुड़िया। ये कोई मेरी उम्र है ये गुड्डे गुड़ियाओं से खेलने की? अरे बाबा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, जो आएगी ना उसके लिए। वो आएगी नहीं बल्कि आएगा, और ये गुड्डे गुड़ियाओं से तो बिल्कुल नहीं खेलेगा। तुम्हें कैसे पता कि वो आएगा? तुम्हें पता है, जो लड़कियां होती है ना वो बिल्कुल शांत होती है, बिल्कुल मेरी तरह। और जो लड़के होते हैं वो तो बड़े ही शैतान होते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। और आपको पता है, इस शैतान ने मुझे अभी से परेशान कर रखा, हाथ पैर ऐसे मारता रहता है मुझे। पर मुझे तो बेटी ही चाहिए थी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। सच? मुझ और वो जो भी होगा ना हमारा होगा, और उसके आते ही हमारा ये संसार पूरा हो जाएगा, है ना कमल?
अरे आज फिर ये सवेरे सवेरे कहीं निकल गए। लगता है कि इन्हें ना पापा जी से डांट खाने की बस आदत हो गई है। सवेरे सवेरे किचन में भूख लगी है क्या? ओए, ऐ की हाल बनाया है? अच्छा, बहू के लिए पराठे बना रहा है, हमारे लिए भी बना रहा है कि नहीं? ओ बेबे, मुझे और कुछ तो आता नहीं। तो सीख ले। चल, मैं तेरे को सिखाती हूँ। इसमें कितना घ्यो पाना है, कितना पानी पाना है, कितना नमक, फिर थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ी सी अजवाइन भी पा ले। फिर तू आज सारे आलू पराठे बना। मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। मुझसे नहीं होगा ये सब। ये लो, खुद बनाओ और खुद ही खाओ। जीते, आज तू सबके लिए पराठे बनाएगा और हम सब बैठ के खाएंगे। हाँ पापा जी, मुझसे ना होगा प्लीज। सत श्री अकाल सारियानो। ओए लो भाई, शन्नू आ गई। आजा भाई, आजा। ओ शन्नू आ गई भाई, आजा 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 आजा। आज मेला किचन विच क्यों लगा है? और शन्नू, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ प्राची, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सत श्री अकाल बेबे। सत श्री अकाल पुत्र। आती कैसे नहीं प्राची, आज अमृता दी गोद भराई जो है। आना तो था ही। भाई तेरा घर है, जब चाहे तू आ सकती है। हाँ? शन्नू पुत्र, कल ही आई है? दलजीत नहीं आया साथ में? नहीं बेबे, वो छोड़ने आए थे। अरे वो है कहाँ? प्राची, वो ना जल्दी में थे, चले गए। ऐसा कैसे चले गए? रुकना चाहिए था उसको। शन्नू, वो सब ठीक है ना? हाँ प्राची, फिलहाल तो सब ठीक है। ओ बेबे, ओ भाई बढ़िया सा नाश्ता बनाओ। हाँ शन्नू आइए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मगर हाँ जल्दी बनाना। हाँ मुझे पंचायत जाना है। भाई आप लोगों को मुंह मीठा करने के लिए ये सब कुछ। पापा जी। ओ बांट भाई, बांट, सबको बांट। ओ इधर भी दे यार। पापा जी। ओ खाओ जी खाओ। पापा जी, आपने मुझे गोद भराई की रस्म में बुलाया ही नहीं। ओ मैनू माफ कर दो जी, पता ही नहीं था कि आप जनानी हो जी। पापा जी सत श्री अकाल। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। पुत्र पैरी हटला। जिंदा रहे, जिंदा रहे। ओ पर मैं इन्नू पहचाना नहीं। पापा जी ये पूरण है, पूरण। आप जी ने बड़ी मदद की है, दाखला कराया, फीस जमा कराई। आज ये डॉक्टर है, डॉक्टर। ओ शाबाश, ओए शाबाश। पर पुत्र ये बता कि तू प्रैक्टिस कहाँ करेगा? बस पापा जी, यहाँ गांव में रहकर लोगों की सेवा करूंगा। ओ शाबाश, ओ शाबाश। पापा जी, ये रमजान है और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये आपकी जमीन पिछले 3 साल से जोत रहे हैं, लेकिन आपने कभी हिसाब नहीं लिया तो क्या किया उस पैसे का तूने? वो पैसा मैं इकट्ठा करके रखा है। तू उस पैसे को अपने पास जोड़ता रहे और तब तक जोड़ता रहे जब तक तू अपनी जमीन खुद ना खरीद ले, समझा? पापा जी, रोज रोज शहर ते दलाल ते एजेंट आ रहे हैं, उन्हों की करना। देखो जी, जमीन किसान की माँ होती है। अगर हमारे गांव का हर किसान ये सोच ले कि उसे अपनी जमीन नहीं बेचनी है, तो उनका गांव में आना अपने आप बंद हो जाएगा। बिल्कुल। पापा जी, फोन मिल गया, काफी देर से बज रहा था। ओए भुलक्कड़, अच्छा हुआ तुझे फोन मिल गया। जसवीर, वो देख किसका फोन है। पापा जी, इंस्पेक्टर बलदेव सिंह की बहुत सारी मिस कॉल आई हुई हैं। इंस्पेक्टर बलदेव? और मिला अनु, देख क्या कहना चाहता है। जी। जसवीर, तेरा मुंह क्यों लटक गया? क्या कह रहा है इंस्पेक्टर?
पापा जी बात ही परेशानी वाली है। तो बोल ना। शमशेर सिंह चौधरी जेल से छूट कर आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? उसे तो मंगल के कत्ल में 7 साल की सजा हुई थी, तो वो कैसे छूट गया? पापा जी, जीत पराजय की वजह से वो जेल जा पाया। अगर उन्होंने हिम्मत न दिखाई होती तो हम सब आज उसके खिलाफ न खड़े हो पाते। और आप कैसे भूल सकते हैं कि जेल जाने से पहले वो हमें जान से मारने की धमकी देकर गया था। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे और जीत के रहते हुए शमशेर आपको परेशान करने की सोच भी नहीं सकता। और ये सब कुछ कैसे हुआ मैं पता करूंगा। एक अदालत के ऊपर बड़ी अदालत भी होती है, और फिर हम सब लोग अगर इकट्ठे रहेंगे ना तो शमशेर आंख उठाकर एक भी आदमी की तरफ देख भी नहीं पाएगा। चौधरी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप और शमशेर दोनों एक ही बाप के बेटे हैं। यही तो परेशानी है बाबा। मेरे पुत्र, मेरे शेर, ओ शाबाश। बहुत बढ़िया बेटा। ओ मेरे पुत्र, कैसा है तू? ठीक है डैडी जी। ओ शाबाश। और रंधावे, वाह साहब जी, मजा आ गया। जो 7 साल की बजाय 6 महीने में बाहर निकल आए। दुश्मना दे होश उड़ जाएंगे, होश। बड़े ऐश कर रहे थे चौधरी साहब और उनका खानदान। ये लीजिए साहब जी। रहने दे रंधावा, रहने दे। तुम मैंने तभी हार पहनाई जब मैं चौधरी और उसके पूरे खानदान की तस्वीरों पर हार चढ़ा दूं।